जाते हैं। देश में अवैध तरीके से घुसे रोहिंग्याओं ने दिल्ली में एक बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया है। जी हां, धीरे धीरे अपने पैर फैलाते जा रहे रोहिंग्या और दिल्ली में अवैध तरीके से कब्जा करने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिलती हुई, अवैध घुसपैठियों का देश की जमीन पर कब्जा, राजधानी दिल्ली में बस गए हैं। ये बड़ी खबर दिल्ली में यमुना किनारे उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की अरबों की जमीन पर रोहिंग्याओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। अतिक्रमण और अवैध कब्जा हटाने गई टीम पर हमला भी किया गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली में यूपी सरकार की करीब 55 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, जिनकी कीमत अरबों में है। ऐसे में पूरे मामले की जानकारी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त नाराजगी जताते हुए दिल्ली में सिंचाई विभाग की भूमि पर हुए अवैध कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिए हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बता दें कि देश में अवैध तरीके से घुसे रोहिंग्याओं ने राजधानी दिल्ली में अपनी जड़ें जमा ली हैं। ये 3 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप किस तरीके से दिल्ली की जमीन पर अवैध कब्जा इन रोहिंग्याओं की तरफ से किया गया है। खाली कराने के निर्देश योगी सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं, लेकिन आप विधायक पर आरोप ये कि वो संरक्षण दे रहे हैं और उन्होंने ही इस पर कार्रवाई नहीं करने दी है। फिलहाल एक रिपोर्ट देखिए। अवैध घुसपैठियों का देश की जमीन पर कब्जा, राजधानी दिल्ली में कैसे बसे रोहिंग्या, सरकारी जमीन को बनाया अपना ठिकाना। देश में अवैध तरीके से घुसे रोहिंग्याओं ने राजधानी दिल्ली में अपनी जड़ें जमा ली हैं और इसकी गवाही है दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके की ये तस्वीरें। यूपी सरकार की अरबों की जमीन पर रोहिंग्याओं ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। सरकारी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए करीब 55 से ज्यादा परिवार ने इस जमीन पर कब्जा करके अपना ठिकाना बना लिया और कैंप बनाकर सरकारी जमीन में खुलेआम रहते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में मौजूद हैं, जहां पर रोहिंग्या के लगभग 55 ऐसे परिवार हैं जिनको स्थापित किया गया है। ये कैंप आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से मदद की जा रही है और ये कैंप जो है 55 परिवारों के लिए लगाया गया है। यहाँ पर ये तस्वीरें इस वक्त रिपब्लिक भारत पर आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। और यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी अब अपनी जमीन खाली कराने पहुंचे तो दिल्ली के आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने मोर्चा खोल दिया। नौबत हाथापाई तक आ गई। ऐसे में अब यूपी सरकार ने केजरीवाल सरकार पर सीधे हमला बोल दिया और जल्द से जल्द अपनी जमीन को खाली कराने का निर्देश जारी किया। यूपी सरकार के सिंचाई मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के संरक्षण से ही उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया। रूप से दिल्ली सरकार संरक्षण दे रही है और दिल्ली सरकार के कारण से ही कब्जा जमीनों पर जो अवैध कब्जा हो रहा है उसमें दिल्ली सरकार के संरक्षण के कारण से हो रहा है। और वहाँ का लोकल विधायक जिस तरीके से उनको संरक्षण करता है और सब लोग इस बात को जानते हैं कि ये निश्चित रूप से अवैध कब्जा है और रोहिंग्याओं को बसाने का काम वहाँ की सरकार कर रही है और उनके संरक्षण के कारण से ही वो लोग नहीं हट पा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने भी ये ठाना है कि निश्चित रूप से उनको हटा करके हम लोग मानेंगे। रिपब्लिक भारत की टीम ने जब अवैध कब्जा करने वालों से बातचीत की तो इन्होंने स्वीकार किया कि वो म्यांमार से आकर बसे हैं। बकायदा इन्हें संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। कई एनजीओ भी इन रोहिंग्याओं की मदद कर रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में मौजूद हैं, जहां पर रोहिंग्या के लगभग 55 ऐसे परिवार हैं जिनको स्थापित किया गया है। ये कैंप आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से मदद की जा रही है और ये कैंप जो है 55 परिवारों के लिए लगाया गया है। यहाँ पर ये तस्वीरें इस वक्त रिपब्लिक भारत पर आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। और दिल्ली में यूपी सरकार की जमीन पर कब्जे पर सियासत अब काफी गर्म हो चुकी है। खासकर आप विधायक के इन रोहिंग्याओं के समर्थन में आने से योगी सरकार गुस्से में है और केजरीवाल सरकार पर रोहिंग्याओं को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा का, जो हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ गए हैं। पीयूष, वाकई ये जो तस्वीर है वो परेशान करने वाली है। देश में अवैध तरीके से घुसे रोहिंग्याओं ने दिल्ली की इतनी बड़ी जमीन पर कब्जा कर रखा है। फिलहाल क्या कार्रवाई इसको लेकर के हुई है और क्या आदेश दिए गए हैं यूपी सरकार की तरफ से? पीयूष,
जी बिल्कुल, आपको बता दें कार्रवाई की अगर बात करें तो फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन हाँ कल लगभग दिन में 1-1:30 बजे के आसपास कुछ अधिकारी जरूर पहुंचे थे और वो दूसरी बार पहुंचे थे वहां पर और वो यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट, यूपी सिंचाई विभाग के जो अधिकारी है वो वहां पहुंचे थे। इससे पहले परसों भी कुछ अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन उनको रोक दिया गया। वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पहुंचे और उनको रोक दिया गया कि नहीं, आप यहां से जो है इन रोहिंग्यास को नहीं हटा सकते। तो ये खबर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि 55 ऐसे परिवार हैं जो वहां पर रह रहे हैं। रिपब्लिक भारत ने दिखाया अपने दर्शकों को कि किस तरह से दिल्ली सरकार पूरी तरह से इनकी मदद कर रही है। वहां पर कैंप्स जो है सेटअप किए गए हैं सरकार के द्वारा, और ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर, ये पूरा मुद्दा जो है कई सारे प्रश्न जरूर खड़े करता है। आपको बता दें बड़ी बात यह कि जब हमने वहां के नेता जो प्रधान हैं इन रोहिंग्यास के, उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पे आने से मना कर दिया, लेकिन हाँ हमने उनसे जो बातचीत की उसको रिकॉर्ड जरूर किया। बिल्कुल दिल्ली सरकार को बताना होगा कि आखिर इन रोहिंग्याओं को यहाँ संरक्षण क्यों दिया जा रहा है, क्यों यहाँ उनको अवैध तरीके से बसने दिया जा रहा है, इस पर जवाब देना होगा। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होकर इस पूरी जमीन को खाली कराया जाए। शुक्रिया पीयूष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बहरहाल आगे बढ़ते हैं।